हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपर्णा। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड क्यों ना हो। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये वीडियो दो पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट जो अभी मैं आपको ये पढ़ाऊंगी इसमें होगा जीन पियाजे के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी और उनके कुछ टर्म्स जो उन्होंने यूज किया है, संप्रत्यय दिया है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो इसका होगा सेकेंड पार्ट, उसमें हम इनके अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है क्या। तो पहले हम इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे, कहाँ के थे। तो जीन पियाजे जो थे वो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और इनका एक अन्य नाम भी है जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइजेट के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे ये पूछता है कि जीन पियाजे मूल रूप से कैसे वैज्ञानिक थे, तो ये ना कि सिर्फ मनोवैज्ञानिक, ये मूल रूप से एक जीव वैज्ञानिक थे। और जब ये अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण पे उनके साथ काम कर रहे थे, तभी इन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर आपसे ये पूछता है कि जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन कब किया था, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अल्फ्रेड बिने के प्रयोगशाला में जब बुद्धि परीक्षण पे साथ में कार्य कर रहे थे, तभी इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था। एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर आपको एग्जाम्स में कहीं पे भी देखने को मिलता है पेपर में कि ज्ञान, संज्ञान, संज्ञानात्मक या छोटा वैज्ञानिक या भौतिक या खोज, अगर ऑप्शन में जीन पियाजे दिया है तो आप 99% जीन पियाजे को टिक कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो टर्म्स हैं वो जीन पियाजे ने ही दिए हैं। तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना है कि ये जो सारे टर्म्स हैं वो जीन पियाजे ने ही यूज किया है। संज्ञान, ज्ञान, संज्ञानात्मक, छोटा वैज्ञानिक, भौतिक या खोज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जीन पियाजे ने क्या बोला है, बुद्धि को बुद्धि न कह के इन्होंने स्कीमा से इसका प्रयोग किया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि बुद्धि की जगह स्कीमा किसने प्रयोग किया है, किस वैज्ञानिक ने बुद्धि की जगह स्कीमा प्रयोग किया है, तो वो हो जाएगा जीन पियाजे। इन्होंने बुद्धि को बुद्धि न कह के स्कीमा कहा है। और एक चीज़ ये भी है कि जीन पियाजे जी ने क्या किया है कि बालकों के बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने क्या किया था कि अपने स्वयं के मतलब अपने खुद के बच्चों का ही खोज का विषय बनाया कि उनके बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, कैसे होता है। उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे, और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया है उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि अपने बच्चों को ही खोज का विषय बनाया कि बच्चे का जो विकास होता है, जो उनके मानसिक विकास होते हैं, वो कैसे, मतलब इन्होंने क्या किया कि उन्हीं के ऊपर अध्ययन किया कि कैसे स्टेज बाय स्टेज उनके जो विकास होते हैं वो कैसे होते हैं। और वही अध्ययन करने के बाद इन्होंने उन सारे विचारों का एक क्या किया कि प्रतिपादन किया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो पॉइंट्स क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है, ये दो सिद्धांत दिए हैं जीन पियाजे ने। पहला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत इन्होंने दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता क्या है। पियाजे ने कहा है कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों में परिपक्वता स्तर पर और ना ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों के बीच अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। पियाजे ने अपने सिद्धांत में ये बोला है, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इनका, कि जो बच्चे होते हैं उनका जो मतलब सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, वो क्या होता है कि वो परिपक्वता स्तर पे
मतलब सिर्फ परिपक्वता स्तर पे ही नहीं और ना ही उनके अनुभव पर निर्भर करती है, बल्कि क्या होता है कि ये इन दोनों को रिलेट करके चलती है, मतलब इन दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। बच्चे के जो मानसिक विकास होते हैं, जो सोचने समझने की शक्ति होती है, वो परिपक्वता स्तर और उसके एक्सपीरियंस दोनों को लेके रिलेट करके चलती है, दोनों के अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। फिर इन्होंने कुछ संप्रत्यय दिए हैं, जो इन्होंने पहला टर्म यूज किया अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि बालक में जो होती है वो जन्मजात होती है। अनुकूलन करने की जो क्षमता, जो प्रवृत्ति होती है, वह बच्चों में क्या होती है, जन्म से ही होती है। वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना क्या होता है, बच्चे जो होते हैं ना, वो जन्म से ही अपने इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो हम इसे क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। कि बच्चों में क्या होती है कि जन्मजात क्षमता होती है एडजस्ट करने की, समायोजन करने की, अनुकूलन करने की। अनुकूलन भी क्या होता है, दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आत्मसातकरण और दूसरा जो होता है समायोजन। अनुकूलन अनुकूलन भी जो होता है वो दो तरह का होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। पहला हो गया आपका आत्मसातकरण और दूसरा हो गया समायोजन। तो चलिए देखते हैं कि ये आत्मसातकरण क्या है। आत्मसातकरण जो है वह है जब कोई भी बालक नई परिस्थिति में होता है तो वह पूर्व के स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है और यही आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, वो जैसा उसका बिहेवियर घर पे है वैसा ही वो बाहर जाता है, तो वैसे ही वो प्रेजेंट करता है अपने आप को। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण। मतलब जैसा मेरा नेचर घर में है, जैसे मैं घर में रहती हूँ वैसे ही मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो वैसे ही दिखती हूँ। मतलब कोई दिखावा नहीं करना, कोई शो अप नहीं करना। मैं जैसे यहाँ पे थी, अपने घर पे थी, वैसे ही अपने दोस्त के घर जाती हूँ तो वैसा ही मेरा बिहेवियर है, कोई चेंजेस नहीं आया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आत्मसातकरण। कि मतलब कोई भी आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। फिर जो दूसरा टर्म है समायोजन। समायोजन क्या होता है कि नवीन परिस्थिति में पूर्व के किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब पूर्व के किए गए व्यवहार के प्रति रूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे कि अगर हम, मेरा जैसे नेचर है, अगर मेरा घर में जो नेचर है और मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ, पर क्या होता है कि मेरे उस व्यवहार, मेरे जो घर पे व्यवहार है, मैं जो वो व्यवहार अगर वहाँ पे करती हूँ तो क्या होता है कि मैं एडजस्टमेंट अपने आप को नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं जहाँ जाती हूँ उनके अकॉर्डिंग अब अपना बिहेवियर चेंज करती हूँ, उनके अकॉर्डिंग मैं चलना शुरू कर देती हूँ। तो इसी चेंजेस को हम क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। कि नई परिस्थिति में पूर्व के किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब क्या हम करते हैं कि अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, बदलाव लाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, समायोजन कहते हैं। तो पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साम्य धारण। साम्य धारण को ही हम संतुलीकरण बोलते हैं। जब बालक न तो आत्मसातकरण कर पाता है और ना ही वो समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता है, ना कि वो आत्मसातकरण के द्वारा और ना ही वो समायोजन के द्वारा अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, तब वो क्या करता है कि तब वो आत्मसातकरण व समायोजन के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, या तो फिर वो क्या करेगा, या तो उस जगह जाएगा तो रहेगा, या तो फिर मतलब एक बीच का रास्ता निकालेगा। कि अब मेरा तो जैसा मेरा घर पे बिहेवियर था वैसे अब तो यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं तो भी नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो अब वो क्या सोचिए कि एक बीच का रास्ता निकालेगा जिससे कि ये दोनों मतलब कि एक एडजस्ट कर पाए अपने आप को। तो ये चीज होगा कि वो एक बीच का रास्ता निकाल लेगा। इसीलिए बोला गया कि जब बालक ना तो आत्मसातकरण के द्वारा और ना ही समायोजन के द्वारा सामंजस्य स्थापित कर पाता है, तब वो क्या करता है कि इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, साम्य धारण या संतुलीकरण बोलेंगे। तो समझ आया आपको। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो संरक्षण, कंजर्वेशन।
यानी कि ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन होता है, हमारा जो संरक्षण होता है, वो क्या होता है कि बालक में, जो बच्चे होते हैं उनमें इन्वायरमेंट के प्रति अंतर करने की क्षमता हो जाती है। कि जैसे अभी धूप है, ठंड पड़ने लगी, उनके वस्तु में जो है, उनके तत्वों में रंग रूप में परिवर्तन करना सीख जाते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे में अगर इन्वायरमेंट के प्रति अंतर करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन बोलते हैं। कि वो परिवर्तन करना सीख जाते हैं कि अभी धूप हुआ है, अभी ठंड लग रही है, मौसम कैसा हुआ है, स्थिरता, रंग रूप में परिवर्तन, के तत्वों में परिवर्तन। तो इसी चीज के बीच का जो अंतर करने की जो क्षमता विकसित होती है, उसे ही हम संरक्षण या कंजर्वेशन बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है आपका संज्ञानात्मक संरचना। जीन पियाजे जी ने एक टर्म यूज किया है, इसमें इन्होंने बोला है संज्ञानात्मक संरचना में कि भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचनाओं में भिन्नता होती है। आप देखेंगे कि एक बालक अगर 4 वर्ष का है तो उसके सोचने समझने की जो क्षमता होगी वो एक अलग होगी। और अगर वहीं पे एक 10 साल का बच्चा है, उसके सोचने समझने बात करने की जो क्षमता होगी वो अलग होगी। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भी भिन्नता होती है। इसी को जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक संरचना का नाम दिया है। 5वां पॉइंट ये है कि मानसिक संक्रिया। जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तब वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है। अगर जब तक आपके अंदर कोई समस्या समाधान, जब तक कोई आपको समस्या नहीं होगी तब तक आप किसी चीज़ पे चिंतन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं। तो वही बात यहाँ पे है कि जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो वो क्या करता है, उसके समाधान के लिए चिंतन करता है, 10 चीज़ें सोचता है। तो यही जो चिंतन करना होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मानसिक संक्रिया बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। ये थे जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ संप्रत्यय, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी जो भी चीज़ें हैं और उनकी जो अवस्थाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो या जो कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।